हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी गई थी और उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के आपको उसके जो ज़ीरोज़ हैं उनका नेचर चेक करना था। मीन्स जो आपके उसके रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जिसकी लेंथ जो है, अगर आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना रहे हो तो अगर ये लेंथ है मेरी, ये ब्रेथ है, तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है। अगर मैं मान लूँ सपोज कि लेट ब्रेथ बी, अगर इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है आपकी, बी है। ठीक, अगर ये बी है आपकी, बी यूनिट है, फिर आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो लेंथ है उसकी, वो लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस है। तो ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। अगर ब्रेथ बी थी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। क्लियर। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जो इसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, राइट। अब पहले तो आपको हम लोग इक्वेशन अगर बनाएं तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक हो गया। अगर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और आपको क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है दैट इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और जो यूनिट है आपकी वो मीटर में है, तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये किसके इक्वल होगी, इसकी लेंथ कितनी है आपका 2b है, और ब्रेथ कितनी है आपका b है। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया हेयर। सो 800 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2b स्क्वायर। ठीक, देखिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 400 आएगा आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, अंडर रूट आएगा। और आपको पता है कि अंडर रूट में 2 वैल्यूज़ इसकी क्या करेंगी, होंगी, जो एक पॉजिटिव होगी वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। सो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। तो 20 प्लस का भी आएगा और माइनस का। क्यों, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होगा और -20 का स्क्वायर भी कितना होगा, 400 होगा, राइट। अब आपको पता है कि कभी भी कोई डायमेंशन जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है। नॉर्मली हम बात करते हैं ना, अगर आप कोई भी लेंथ वगैरह को कैलकुलेट करते हो तो हम कहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है वो कुछ जैसे 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, आप ये बोलते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि माइनस में 10 सेंटीमीटर है, राइट। नॉर्मली हम बोलते हैं तो हम साइन नहीं बोलते। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं, आप उसका एक मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू देते हो आप। अब बात ये आती है कि नेगेटिव वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसकी जो ब्रेथ होगी, आपका ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, सॉरी, बिकॉज एरिया जो है वो आपका मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो ब्रेथ कितनी हो गई मेरी, 20 मीटर हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी है, ब्रेथ का ट्वाइस है। तो 2 इंटू क्या कर देंगे आप, ब्रेथ कर देंगे। अब ब्रेथ आपकी कितनी आई थी, 20 आई थी, तो 2 इंटू 20 कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ब्रेथ आ गई 20 मीटर और लेंथ आ गई 40 मीटर। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। लेंथ आपकी कितनी आई है 40 और ब्रेथ कितनी आई है 20। देखिए 4 टू जा कितना होता है 8 और ये 0 और 0, तो 800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया भी हुआ था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। तो एरिया आपका 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the length and breadth are 40 meter and 20 meter respectively, right। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि 2 फ्रेंड्स का जो एजेस का सम है वो कितना है आपका 20 ईयर्स है, राइट। और फिर आपसे बोल रहा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो हमें चेक करना है कि ये कंडीशन जो है पॉसिबल है कि नहीं है। जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है
वो आपका जो है पॉसिबल है या नहीं है, तो वो हम जो है इक्वेशन से बताएंगे, और जब उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे ही हम बताएंगे। तो अब आप एक चीज़ देखिए, अगर दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है, ठीक है, बाई चांस फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड, इन दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स है, राइट। मैं मान लेती हूँ, लेट सपोज जो फर्स्ट फ्रेंड है, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज भी, मैं मान लेती हूँ कि वो एज कितनी है आपकी, x ईयर्स है। क्लियर होगी बात। अगर एक दोस्त की एज जो है, अगर आपका x ईयर्स है, तो आपको पता है x प्लस सेकेंड मतलब फर्स्ट की एज प्लस सेकेंड की एज, इन दोनों का सम जो है क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 ईयर्स आपको दिया गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर से जो सेकेंड वाला फ्रेंड है, सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड्स की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 20। ये x राइट में आएगा तो माइनस क्या हो जाएगी, x। तो 20 माइनस x ईयर्स जो है वो सेकेंड फ्रेंड की क्या हो गई, आपकी एज होगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपसे बोले 4 ईयर्स अगो, ठीक है, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आज आपकी एज अगर 15 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स अगो आपकी एज कितनी होगी, मतलब 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी। अगर आज 15 साल के हैं आप, तो 4 ईयर्स अगो आपको करना है, तो 15 माइनस 4 करेंगे, सो दैट विल बी 11 ईयर्स, मतलब आप 11 साल के रहे होगे। ठीक। अगर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ कहता, मतलब आज से 4 साल बाद बोलता, तो अगर आज आप 15 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने साल के होंगे, 15 प्लस 4 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 19 ईयर्स, मतलब आप 4 ईयर्स आफ्टर जो है आप 19 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। क्लियर होगी। अगो और आपका जो है आफ्टर का सेंस समझिएगा कि पहले का और बाद का जो आपको बताना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अगर आपसे बोला कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस की, उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है ईयर्स में वो 48 दिया गया आपको। तो अगर फर्स्ट फ्रेंड की अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 4 ईयर्स क्या होगी, x माइनस 4 होगी। क्लियर होगी बात। अगर आज एक की उम्र अगर x ईयर्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4 होगी। ठीक है। और क्वेश्चन ने आपको एजेस का प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। और दूसरे वाले फ्रेंड की एज कितनी है, अभी प्रेजेंट में 20 माइनस एक्स है, अभी प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है, और आपका 4 ईयर्स अगो कितनी होगी, माइनस 4 कर दोगे आप। ठीक। तो ये फर्स्ट फ्रेंड की एज, ये सेकेंड फ्रेंड की एज, वो भी कब, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की इनकी एजेस का क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन कितना है कह रहा है आपसे, 48 कह रहा है। सो आपको ये बताना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो x माइनस 4 ये तो एज इट इज़ रहेगा। आप देखते हैं 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कांस्टेंट से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा आपका, और जो आपका वेरिएबल होगा वो एज इट इज़ आएगा। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, तो ये x पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका 4 होगा, तो क्या आ जाएगा x ब्रैकेट क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। देखिए जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है प्लस माइनस को यूज़ करने के लिए, तब तक आप जो है ब्रैकेट में ही चीज़ों को लिखिए। क्यों, क्योंकि इससे जो है आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक। जो टर्म्स ऐसे हैं उन्हें एज इट इज़ लिखिए, और उसके बाद ब्रैकेट में डाल के जो भी प्रोडक्ट वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ब्रैकेट ओपन करना है, वो आप बाद में कीजिए, तो इससे आपकी गलती नहीं होगी। वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ आप जो है अभी नॉर्मली जो है भले स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, गलती होने से अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाएं। तो देखिए पहले टर्म में आप 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16x आ जाएगा, 16 इंटू एक्स 16x। फिर देखिए ये माइनस का साइन है, ये x के आगे पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। ये 16 पॉजिटिव है, ये 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 16 4 जा कितना होता है आपका 64 होता है। माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। ठीक हो गया। और 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48। क्लियर है बात। अब आप देखिए ये 16x लीनियर टर्म है, 4x ये भी लीनियर टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20x आ गया। माइनस क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 48। क्लियर है बात। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म 48 भी जो है लेफ्ट में अगर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। राइट। तो ये क्या आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर
देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस मीन्स दोनों ऐड होंगे, तो 8 + 4 कितना हो गया आपका 12, कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 कितना हो गया 11, राइट। और बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक हो गया। अब हम जरा टर्म्स को जो है अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको पता है हाईएस्ट पावर कंटेनिंग जो टर्म है वो आएगा, फिर लीनियर टर्म और एट लास्ट आपका कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। अब मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है वो विद नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं माइनस साइन इक्वेशन से कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँगी तो ये एक्स स्क्वायर, अगर मैंने माइनस साइन लिया है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए माइनस से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपका। फिर अगला टर्म आपका 20x है जो कि पॉजिटिव था, माइनस साइन ले लिया कॉमन तो एक माइनस साइन अंदर रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 20x यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्लस का था, ठीक। और ये माइनस का 112 है, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। अब आप देखिए ये माइनस साइन डिवाइड में तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना हो गया 112 इज इक्वल टू 0। 112 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके कितना आए आपका 1 है। ट्राइजेशन करने से पहले आप एक काम कीजिए, डी चेक कीजिए, डी चेक करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप इस स्टेप से भी बच सकते हैं। हो सकता है कि इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हों, राइट, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ था कि इज़ इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सो वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ द रूट। सो आपको पता है डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका 4ac होता है। क्लियर हो गया, ये स्टेप आप ना करें पहले, तो इससे बेटर है कि आप पहले डी चेक कर लें, ठीक। तो डी अगर हम चेक करें किसी भी क्वेश्चन में, देखिए आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर दिए रहता है तो सबसे पहले आप उसका डी निकालिए। डी निकालने के लिए आपको पता है डी किस तरीके से निकाला जाता है, डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप करते हैं तो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, सो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे आप, तो यहाँ से देखिए बी क्या हो जाएगा आपका एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर कितना है वो माइनस का 20 है, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या आपका 1 है, इंटू सी, सी कितना है 112 है आपका। सो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 होता है, क्योंकि माइनस तो क्या हो जाएगा का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। हाँ ये देखिए आप 112 फोर सा कितना होता है आपका 448 आता है, ठीक है। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर पे नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट में माइनस आएगा, 448 तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, इज लेस देन क्या आपका 0, मतलब ये क्या आपका डी का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 0 से क्या है छोटा आ रहा है। सो दैट मीन्स आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे रूट्स होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियसली स्टेप वो आप फैक्टराइजेशन कर रहे थे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में डी निकाल के चेक कीजिएगा कि आपका जो है रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में आपका इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि डी का जो वैल्यू आ रहा है वो -48 आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये वाले में दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, एंड जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, क्योंकि उसके रूट्स कैसे आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो आप जो है दोनों फ्रेंड्स की एज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो इफ़ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपसे बोला है कि आप उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कीजिए, ठीक। अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है तो देखिए आपको पता है इसकी लेंथ होगी और इसकी क्या होगी ब्रेथ होगी, ठीक हो गया। और क्वेश्चन में आपको जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो पेरीमीटर कितना है आपका 80 मीटर का है, ठीक हो गया। पेरीमीटर कितना है आपका 80 मीटर है, और दूसरी चीज़ आपको एरिया गिवन है, ठीक हो गया। अब हम पहले एक काम करते हैं, आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ का जो सम आया वो कितना आ गया आपका 40 मीटर आ गया। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एरिया, और एरिया कितना है आपका 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अगर एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड हेयर एरिया विल बी 400 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपको पता है, अब हम सपोज करते हैं, लेट सपोज वो तो आपको पता ही है, सपोज ना भी करें, सीधी सी बात है, लेंथ कितनी है L है और ब्रेथ कितनी है B है।
अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में हमको उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक काम करेंगे, जैसे आपको पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये सेकंड है, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो लेंथ और ब्रेथ का सम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ से किसी एक की आप वैल्यू निकालिए और अदर को इसमें आप पुट कर देंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सो अगर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं लेंथ की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ रही है, 40 माइनस बी आ रही है। ठीक, लेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो 40 माइनस क्या आ रही है, ब्रेथ आ रही है। और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुटिंग इट ऑन इक्वेशन 2, पुटिंग इट ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करते हैं तो देखिए आपको जो एरिया दिया हुआ था दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आपको कितना दिया था, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। और लेंथ का जो वैल्यू है आपने अभी निकाला हुआ है वो क्या आ रहा है, 40 माइनस बी आ रहा है। तो इसको पुट कर लेते हैं, कितना आ रहा है आपका, 40 माइनस बी और इंटू क्या हो जाएगा, बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया। तो कितना है आपका, 400 है। ठीक, अब आप देखिए 40 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बी आएगा और बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 400 आ गया। टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं आप, तो अगर मैं बी स्क्वायर को राइट साइड पर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और 40 बी को अगर आप राइट साइड पर लेके आते हैं तो माइनस का 40 बी हो जाएगा। और 400 क्योंकि ऑलरेडी ये आपका राइट हैंड साइड पर ही है, विद पॉजिटिव है आपका, तो प्लस 400 इक्वल टू मैंने ज़ीरो लिख दिया। तो आप सोचेंगे मैंने इसको लेफ्ट में लिखा, मैं तो राइट बोल रही थी, मैंने राइट में ज़ीरो लगा दिया, बात एक ही है। आप ज़ीरो इक्वल टू दिस भी लिखें वो एक ही बात है, ठीक हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, या आप ऐसा बोले माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, जैसे ही आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप एक तरफ टर्म्स को शिफ्ट कर लें। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमें तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना कि ये पॉसिबल है कि नहीं है केस, कि आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी ये इक्वेशन है, पहले मैं डी निकालती हूँ, और आपको पता है डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो रूट्स का नेचर चेक करते हैं पहले। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म हेयर। तो b का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर, -40, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी, ए इज़ 1 एयर एंड सी इज़ 400, राइट। अब आप देखिए 40 का स्क्वायर 4 4 का कितना होता है, 1600 हो गया, और 4 4 से ये भी कितना आ गया, 1600, ये कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब डी का जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो आ रहा है, मतलब आपके रूट्स कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल, और कैसे रूट्स होंगे, आपके रियल रूट्स होंगे। तो ये केस आपका पॉसिबल है, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। तो पहले आप रूट्स का नेचर चेक करेंगे और उससे डिसाइड होगा कि आप जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका डी। ठीक, अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका कितना है, 400 है। सो 400 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 20 आए, तो आपको पता है 20 इंटू 20 क्या होता है, 400, और 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 400 आता है। सो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा आपका 400। अब देखिए क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो बी स्क्वायर माइनस 20 बी, और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 20 बी प्लस क्या होगा 400 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा आपका b माइनस 20, और यहाँ आप क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 40 और 400 और 20 में 2 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 20 और 400 का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। इनसाइड दी ब्रैकेट b पॉजिटिव साइन में आएगा आपका, क्योंकि माइनस साइन आप बाहर ले चुके हैं, और ये प्लस है, एक माइनस आपने ले लिया तो अंदर एक माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस पूरे इक्वेशन में b माइनस 20 कॉमन आ रहा है, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका b माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है तो b की वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो b कितना आ गया आपका 20। इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ आ रही है वो कितना आ रही है आपकी, 20 क्या आ रही है, मीटर आ रही है। बात समझ में आ गई। अब आप देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि आपकी लेंथ कितनी होगी, आपने लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। और अगर मैं लेंथ को फाइंड आउट करूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर से इसकी, आपको पता है लेंथ के लिए आपने एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 40 माइनस बी लिखा हुआ है, और b का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 क्या आ जाएगा मीटर, तो लेंथ भी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ और ब्रेथ सेम आने का मतलब ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क, तो वैसे नहीं बोलेंगे इसको, स्क्वायर पार्क बोलेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ,
हमको तो ये थोड़ी ना बताना है कि पार्क कैसे शेप का होगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि पॉसिबल है या नहीं है। सो यस, ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आपका डी का वैल्यू जो आ रहा था वो क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो ये थी आपकी ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपका एक्सरसाइज है, तो ये आपकी ओवरऑल सॉल्यूशंस रहे। फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे, जो भी आपकी नए चैप्टर होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर ऑल्सो।